नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज का हमारा टॉपिक है लासा और मासा। लासा और मासा आपने सुना ही होगा, बचपन से ही पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है एक बार फिर से। देखिए, लासा को क्या कहते हैं, इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, ठीक। और मासा को कहते हैं एचसीएफ। अब इसको अगर हिंदी में हम लिखेंगे तो लिखेंगे ला सा पा, ठीक। और इसको क्या लिखेंगे, मा सा पा, ठीक। अब इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे लघुत्तम का यार लघुत्तम समाप ठीक है वर्त्य। और इसको हम क्या बोलेंगे, महत्तम समाप वर्तक, ठीक। लघुत्तम समाप वर्त्य और महत्तम समाप वर्तक। अब देखो, वर्त्य का मतलब क्या होता है, ये होता है अपवर्तक। ये क्या होता है, अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। जैसे इसको इंग्लिश में अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो एलसीएम का क्या होगा, एलसीएम का होता है लीस्ट, और क्या होता है कॉमन मल्टीपल, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो संख्या जिससे हम क्या करें, गुणा करते हैं, गुणज। मल्टीपल का मतलब एक तरह से क्या होता है, गुणज होता है ये, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणज को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्त्य भी बोलते हैं, ठीक। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अपवर्तक। अब देखिए, ये है आपका यहाँ, ये इधर है लासा और उधर है मासा। अब लासा और मासा कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, समान अपवर्त्य होता है। जो समान क्या होते हैं, गुणज होते हैं। जैसे हमने लिखा, हमने क्या लिखा, हमने मान लो लिख दिया 4 लिख दिया, और क्या लिख दिया, 16 लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है लासा। अब लासा हम कैसे निकालेंगे, तो देखो, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक। एक तो सबका होता है, तो एक को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ये होता है इसका गुणनखंड। 16 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। तो लासा में हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको भी लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, तो इसको तो हम लिखेंगे ही, 2 गुणे 2, ठीक। बच रहा है ये, तो हम इसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, लासा हो गया, ठीक है। ये इसका क्या है, लासा है। जैसे एक संख्या मैं ले रहा हूँ, एक संख्या है 36 और एक संख्या है 45, ठीक है। ये है 36 और ये है 45। अब हमें इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो 36 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नहीं होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब अगर 45 का हम गुणनखंड करें तो अब देखो ये 2 से तो कट जाएगा नहीं, 2 तो इसका गुणनखंड कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है।
सम है ही नहीं 45। ठीक, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके जो ये इकाई का अंक है क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 और इसमें से ये कोई नहीं है, तो ये विषम संख्या है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9 5 45। अब देखो 2 तो इसमें कॉमन है नहीं, ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो 2 तो कॉमन है नहीं, फिर भी हम 2 को लिख ले रहे हैं, 2 बार आया है तो 2 बार लिख ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक बार कॉमन हो गया ये, तो ये हो गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी कॉमन हो गया, ये हो गया। अब ये क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो एक बार हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18, तो 180 हमारा इसका क्या आ गया, लासा आ गया। ठीक, ये क्या है, लासा है। तो लासा में कुछ नहीं करना है, उसके गुणनखंड करके और उसके बाद में जो कॉमन हो एक बार उसको लिख लीजिए और जो बच रहा है उसको भी लिख लीजिए और सबको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा लासा। ठीक, अब मासा में क्या होता है, तो मासा में आप जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, 4 और 16 लिया था। अब इसी को मैं यहाँ पे है विनोद, देखो हिल गया, उन्हें बुलाओ, 4 गुणे 16, ठीक है, देखो सही है, स्क्रीनिया दिखाते है। 4 और 16 का हमें क्या करना है, सही है, 4 और 16 का हमें क्या करना है, मासा निकालना है। ठीक, अब 4 का हम मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमें क्या करना है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही होगा, 2 दूनी 4, गुणनखंड तो इसका बदलेगा नहीं। ठीक, इसके अपोजिट क्या है, यही है, 2 और 2, 2 दूनी 4। 16 का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, अब इसमें जो कॉमन है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम लिख लेंगे। ठीक, अब ये कॉमन है, हमने क्या किया, इसको लिख लिया एक बार, ये कॉमन है, इसको भी हमने एक बार लिख लिया। अब ये तो बच जा रहा है, इसमें कहीं है ही नहीं। ठीक, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्या है, कॉमन है, तो इसका क्या आ गया, मासा 4 आ गया। ठीक, इसी तरह से 36 है, 45 है। अब 36 का अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अपवर्तक उसके वही रहेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। 45 के क्या होंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 45 का कर रहे हैं यार, 3 3 9 5 45। अब ना तो 2 यहाँ पर कॉमन है, ना तो यहाँ पर 5 कॉमन है। ठीक, कॉमन क्या है, 3 है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, मतलब ये दोनों 3 जो हैं वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3 बराबर क्या हो गया, 9, तो 9 इसका क्या आ गया, मासा आ गया। ठीक है, ये था आपका लासा और मासा, समझना। ठीक, मासा में जो कॉमन होगा बस उसको लिखेंगे और लासा में सबको लिख डालेंगे। अब इसकी विधियां देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, इसको निकालते कैसे कैसे हैं, इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म 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 साथ चलना नहीं, कसम तुम्हें कसम के मिलना नहीं, एक जान है भले 2 बदन हैं जुदा, मेरी हो कि हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड से हम कैसे निकालेंगे लासा। ठीक, अब जैसे सवाल दिया गया है, क्या मान लो दिया गया है कि 32, 45 और 27 का लासा
पा ज्ञात करो। ये क्या है? सवाल है। ठीक, 32, 45, 27 का क्या ज्ञात करना है? लासा। अब हम इसको कैसे करेंगे? ऐसे लिखो 32, ऐसे लिखो 45 और ऐसे लिखो 27, फिर ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो। ठीक, अब क्या करना है? अब अभाज्य गुणनखंड एकदम छोटी संख्या से काटना शुरू करिए। अब देखिए, इसमें से 2 से अगर कोई संख्या कटने वाली है तो सबसे पहले 2 से काटिए। अब 2 से जैसे 45 तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, 27 भी नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, 32 कटेगा क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है क्या है? 2 है, सम संख्या है, तो इसलिए ये कटेगा। तो 2 16 में 32, 45 27 को ऐसे उतार लेंगे। अब 2 से इसको तब तक काटेंगे जब तक ये कटेगा। 2 8 16, 45 ऐसे उतार लिए, 27 हो गया। फिर 2 4 8, 45 ऐसे उतार लिए, 27 भी ऐसे उतर गया। फिर 2 दूनी 4, 45 ऐसे उतर गया, 27 भी ऐसे उतर गया। फिर 2 1 कम 2, 45 ऐसे आ गया, 27 ऐसे आ गया। अब 2 के बाद क्या आता है? 3। अब देखेंगे 3 से कौन सा कट रहा है, तो 3 का देखो, 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है अंक, जैसे क्या लिखा है? 45 लिखा है, तो 45 के जो अंक हैं 4 और 5 हैं। अब इसको जोड़ने पर अगर जो संख्या आ रही है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो ये जो संख्या होगी 45 ये भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब 4 और 5 9 होता है, 9 क्या है? 3 से विभाजित है, तो ये भी 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से 2 और 7 9 होता है, तो 9 क्या है? 3 से विभाजित है, तो ये भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो 3 से हम इसको ले जाते हैं। अब 1 तो ये आ गया, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक, 3 15 में 45 और 3 9 27। ठीक, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से ले जाएंगे, 5 ऐसे रहेगा, 3 1 कम 3 हो गया। अब बचा क्या? 5, तो 5 से हम ले जाएंगे, ये हो गया। ठीक, अब जो भी आया है सबको क्या करना है? लिख लेना है। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3, 3 कितनी बार है? 3 बार। फिर 5, तो 5 कितनी बार है? 1 बार। अब इसको देखो, एक तरह से हम और लिख सकते हैं। कैसे? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के घात 5। 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो 3 का घात 3। 5 1 बार है, तो 5। ठीक, अब क्या करना है? अब इन सबको क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, इन सबको हम क्या कर लेंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। 32 और 32 पंचे क्या होता है? 5 दूनी 10 के 0, 1 हासिल, 5 या 15, 1 16, 160। 3 3 9 3 27। अब 27 से 160 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 0 0, 27 छक्का 6 7 42, 2 4 6 दूनी 12, 4 16, 162 के 2 16 हासिल, 27 एकम 27 और 16 कितना हो जाएगा? 3 1 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही है ना? 27 16 7 6 13, 3 1 हासिल, 2 1 3 1 हासिल 4। हाँ सही है। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। ये इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, ये है कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको ऐसे काटते चले जाएंगे छोटी सी छोटी संख्या से। ठीक, लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, उससे छोटा कुछ ना हो। लघुत्तम बिल्कुल सूक्ष्मतम। ठीक, अब देखो, अगर दिया हो कि छोटी संख्या लेते हैं, दिया हो जैसे
12, 15 और 18 का लासा ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे। इसका क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करो। ठीक, अब इसको भी इसी तरह से लिखेंगे 12, 15, 18। ठीक है, फिर वही चीज़ करेंगे हम, छोटी संख्या से शुरू करेंगे। 2 छक्के 12, 15 तो इससे कटेगा नहीं, विषम है, और 2 नवा 18, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तियाँ 6, 15 ऐसे आ जाएगा। अब क्या बचा, 9। अब 9 यहाँ पर क्या है, 9 विषम संख्या है तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 तियाँ 9। अभी एक कटने वाला है 3 से, इसलिए फिर 3 से ले जाएंगे। ये हो गया, बचा क्या, 5 केवल बच रहा है, तो 5 से लेके गए, ये भी ख़त्म हो गए। ठीक, इनका भी सेवा समाप्त। अब लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो 3 गुणे 3। 5 कितनी बार है, 1 बार है, गुणे में हो गया 5। ठीक, अब 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे 180। तो ये क्या आ गया, 180 आ गया क्या, लासा। देखो इतना आसान है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, सब आ जाएगा। ठीक है, इस पर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाइए, अभ्यास करिए। मैथ केवल प्रैक्टिस मांगता है, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। अगर कॉन्सेप्ट तुम समझ गए और प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर स्पीड नहीं बन पाएगी और तुम वो चीज़ भूल भी जाओगे। तो इसलिए समझने के बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे दिया हुआ है 6 और 36, अब हमें क्या करना है इसका मासा निकालना है। 6 36 का मासा, 6 36 का मासा। तो देखो 6 36, अब इसका भी गुणनखंड करेंगे, उसी से करेंगे जिससे क्या हो, जैसे देखो 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठारह 36, 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक, अब देखो ये जिससे कटेगा उसी से, जिससे दोनों कटेंगे उसी से इसको काटेंगे। ठीक है, 2 से यहाँ दोनों कटे, 2 से दोनों को काट दिया, 3 से यहाँ दोनों कटे, 3 से दोनों को काट दिया हमने। ठीक, अब आखिरी में यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो लास्ट में, लास्ट तक और जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यही दोनों तो कॉमन है, यही दो तो वो संख्या है जिससे दोनों कटे हैं, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लो, तो मासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। अब जैसे लिखा हुआ है 6 बहुत छोटा हो जा रहा है, इसको हटाओ। लिखा हुआ है 15, 18 और 25, 25 लें, 25 नहीं 28 लेते हैं। ठीक, अब इसका क्या करना है, मासा निकालना है, तो हम उसी संख्या से काटेंगे जिससे सब कट जाए। ठीक है, 28 7 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। देखो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जिससे सब कट जाए, केवल एक ही है, ये 28 को बदल दो, नहीं तो कटेगा ही नहीं। इसको हम क्या कर दें, कोई ऐसा 3 9 27, इसको 27 कर देते हैं। ठीक, अब देखो ये किससे कटेगा, जिससे तीनों कट जाएं। 3 पचे 15 होता है, ये कट जाएगा। 3 छक 18 होता है, ये भी कट जाएगा। 3 नवा 27 होता है, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 नवा 27। ठीक, अब ये क्या हुआ, 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया। अब ये कटेगा 5 से, ये 2 और 3 से कटेगा, और ये केवल 3 से कटेगा। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये 3 के तीनों एक ही संख्या से कट सकें। ठीक, केवल एक है, तो एक का कोई मतलब नहीं है। ठीक,
तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा बस ये 3, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27। तो ये 3 ही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि दिया हुआ है, एक और विधि इसका देख लो। जैसे दिया हुआ है 6 और 18 और 36, इसका क्या करना है, इसका निकालना है मासा। 6, 18, 36 का मासा ज्ञात करो, ठीक। अब इसका 6, 18, 36 का मासा निकालना है, तो इसके क्या कर लो, पहले गुणनखंड कर लो अलग अलग, जो शुरुआत में मैंने बताया था, ठीक। इसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। अब 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। 18 का क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 18। और 36 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 × 12 × 36, ठीक। अब देखो इसमें जो जो कॉमन मिल रहा हो तीनों में उसको निकाल लो। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, 2 तीनों में है, ये 2 हो गया। फिर अब यहाँ 2 नहीं है, तो 2 को कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है। अब 3 ये कॉमन है, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब इसमें और ना तो और कोई 2 है ना और कोई 3 है, ठीक। तो ये बस यही दोनों हैं जो इन तीनों में कॉमन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका मासा, 2 × 3 = 6। 6 इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तीसरी विधि इसकी क्या है, भाग विधि। भाग विधि से क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, 18 को पहले भाग देंगे, 6 से 18 को पहले भाग देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, तो ये तो कट गया, ठीक। अब 6 से ही 36 को भाग देंगे, किसको भाग देंगे, 36 को भाग देंगे 6 से, तो 6 × 36, तो ये भी कट गया। तो 6 से दोनों कट गए, ठीक। तो ये जो 6 है यही क्या होगा, मासा हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों विधियां भी हैं। भाग विधि वाला और बता दे रहा हूँ, इसमें तो पहले ही स्टेप में कट गया, ऐसा कोई हो जो 2-3 स्टेप चले। जैसे देखो संख्याएं इसमें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन तरीका यही होगा करने का, ठीक। तरीका अगर आपका सही है, कैलकुलेशन सही है, तो संख्याएं कितनी भी बड़ी हो उसका कोई मतलब नहीं है, बस कैलकुलेशन और तरीका 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे क्या करना है, कोई संख्या ले लेते हैं, कौन सी संख्या ले लें यार, सोचना बहुत पड़ता है। मान लो ले लेता हूँ मैं 56, और ले लेता हूँ 28, और ले लेता हूँ 36, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, मासा हमें निकालना है। तो जो छोटी संख्या है उससे हम क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या में, उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक। तो 28 है, इसमें सबसे छोटी, इन तीनों में क्या है, 28 है। तो 28 से हम किसको भाग देंगे, 28 से सबसे पहले हम 36 को भाग देंगे, ठीक। अब 28 से जब हम 36 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 28 दूना 56 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है। तो 28 से कम क्या होता है, 28 होता है, ठीक। अब 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ये तो कट गया। अब 8 से हम किसको भाग देंगे, जो यहाँ पर लिखा होता है उसको फिर से भाग देंगे। यहाँ 28 लिखा है, तो 8 से 28 को फिर से भाग देंगे। अब 8 × 3 = 24 होता है, और 8 × 4 = 32 होता है, तो 3 बार ले जाएंगे। 8 × 3 = 24, 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा, ये गया कट, ठीक।
अब 4 से हम किसको भाग देंगे, ये जो 8 लिखा है यहाँ पर जिससे इसको भाग दिए थे उसको भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ये आया, ये कट गया। शेषफल जब 0 हो जाए तब तक इसको ऐसे ही करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब कट गया। ठीक, अब किससे कटा है, ये 4 से कटा है, आखिरी वाला क्या है 4 है ना, 4 से ही भाग देने पर तो 0 शेषफल आया है। अब इस 4 से क्या करेंगे, हम 56 को भाग देंगे। ठीक, तो 56 को भी हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अब 4 एकम 4, यहाँ बचा क्या, 5 में से 4 घटाओगे 1, 16 हो गया, 4 चौक 16। ठीक, तो ये किससे कट गया, 14 चौका 56, ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया ना, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे भी भाग देने पर क्या हो गया, इसमें 0 आ गया शेषफल। तो ये 4 यहाँ पर भी 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, और इस वाले संख्या में भी 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 होगा यही क्या हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा। जो ये 4 होगा यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक, ये है। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन है उसी को लेना है, एक्स्ट्रा किसी को नहीं लेना है। अब कुछ अलग प्रकार के लासा मासा देख लेते हैं, जैसे दशमलव में अगर कोई संख्या हो। ठीक, जैसे हमने कह दिया कि है 0.36, 3.6, क्या आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, 0.36, 3.6, और क्या है, एक संख्या ले लेता हूँ मैं, 5.6 ले लें, 5.4 ले लें। ठीक है, ठीक, अब क्या करना है, इसका हमें लासा निकालना है। क्या करना है, लासा निकालना है। अब लासा हम इसका कैसे निकालेंगे, तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, ये 0.36 जो लिखा है, और फिर क्या लिखा है, 3.6 लिखा है, और फिर क्या लिखा है, 5.4 लिखा है। तो इसको, ये दशमलव के बाद में इसमें देखो सबसे ज़्यादा अंक किस में है, तो इसमें है। दशमलव के बाद में इसमें 2 अंक है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अंक दशमलव के बाद में इसी से है। तो इसको क्या करो, 1 और दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने 0 लगा के उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। ठीक, मतलब इसको क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, इसको भी क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। जिसको करो तीनों अंक को एक ही अंक से, तीनों जो नंबर दिए हैं उनको एक ही से गुणा करना है। इसको भी 100 से गुणा कर दो। अब 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव में हमें लासा निकालने में ऐसे दिक्कत होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में बदल लेंगे। तो 0, जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, और 2 अंक बाद दशमलव है, यानी कि ये 36 हम लिख सकते हैं। दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम 36 लिख देते हैं। ठीक, 36 ये हो गया। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से 300 ये हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर हमने दशमलव लगाया तो ये 1 0 चला गया। ठीक, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचा क्या, 360, 5.4 है, इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5420। यहाँ भी 1 अंक बाद 0 है, तो यहाँ अगर हम दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 540.0। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, ख़त्म कर दो 540। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 36 है, एक 360 है, एक 540 है। अब इन तीनों का क्या निकाल लो, लासा निकाल लो। 36, 360 और 540 का लासा निकाल लो। 2 18 में 36, 2 180, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 0 0। ठीक, फिर 2 से काटो, सब 2 से कट रही हैं अभी, सब सम संख्याएँ हैं। 2 9 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6, 1 10, 2 5 10। ठीक, फिर इसको 2 से काटो, क्योंकि अभी भी एक संख्या है जो 2 से कट रही है, ये 90। तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 और 10, 2 पंचे 10, 135 ऐसे उतार लिए। अब हम किससे काटें, हमारे पास कोई संख्या है, 3 है, 3 3 9,
3 15 45, ये कितना है भाई 135, 3 चौक 12, 1 15, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 15 45, फिर 3 से एक बार और इसको काट देते हैं, 1 5, ये 5 से कट गया, 3 पचे 15। अब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसको 5 से काट दो, ये हो गया ख़त्म। ठीक, अब इसका क्या हो गया, जो लासा है उसको क्या करेंगे, गुणा कर लो सबको। कितनी बार है 2 3, 3 बार है 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 1 2 3, 3 बार है 3, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक बार है 5, तो गुणे में क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 तियाँ 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216, यही तो हुआ। अरे 6 6 6 छक्का 36 छक्का 216 गुणे 5, 5 छक 30 के 0, 3 हासिल 5 एकम 5, 3 हासिल 8 और 5 दूनी 10, 1080 आया क्या, इसको गुणा करने पर 1080 आया। अब ये संख्याएं जो हमने ली थी शुरू में क्या थी, ये संख्याएं थी। ठीक, तो इनको हमने किससे गुणा किया था, 100 से गुणा किया था। अब हम क्या करेंगे, हमें इसी का तो लासा निकालना है, इसका तो निकालना नहीं था, तो हम क्या करेंगे, 100 से हमने इसको गुणा किया था, अब इसको हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। 100 से गुणा किए थे तो 100 से अब हम निकाल के लासा भाग कर देंगे, तो उसमें कोई फिर अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 0 इस 0 से कट गया। 108 को 10 से करना है, 10 एकम 10, 10 0 0 और 10 अट्ठे 80, तो ये क्या आ गया 10.8, ये क्या हो गया, इसका लासा हो गया। ठीक, तो पहले क्या करो, जितने ये जो संख्याएं हैं इनको सबसे पहले 100 10 1000 जैसे जितनी ज़रूरत हो उससे गुणा करके पूर्ण संख्याओं में बदल लो, फिर उसका लासा निकाल लो, फिर जो लासा है उसको उसी संख्या से भाग दे दो जिससे तुमने गुणा किया था। ठीक, तो फिर से क्या हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, लासा निकल आएगा आपका। अगर मासा निकालना है तो मासा भी इसी तरह से आपका निकल आएगा। ठीक, ये था दशमलव में अगर कोई संख्या हो तो उसका कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ही आ जाते हैं अलजब्रा में, तो अलजब्रा में गुणनखंड करना पड़ता है। जैसे आइडेंटिटीज़ जो होती हैं उनको याद रखिएगा, उनसे ज़्यादातर पूछ लेता है। जैसे किस तरह से देखते हैं, मान लो x माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका इसका मासा बताओ। ठीक, इसका क्या बताना है, मासा बताना है। अब कैसे बताओगे, क्या तरीका है, तो देखो x माइनस वाई का तो गुणनखंड कुछ होगा नहीं, ये ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, इसका जो होता है सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद तो होगा ही ना। एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें मासा निकालना है ना, तो x माइनस वाई का तो x माइनस वाई ही रह गया, इसका गुणनखंड हो नहीं पाया, ये इतना ही रहेगा। और इसका जो हमने गुणनखंड किया तो ये आया। ठीक, क्या लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें मासा में हम क्या देखते हैं, जो कॉमन हो उसको ले लेते हैं, तो कॉमन क्या है, x माइनस वाई, ये कॉमन हो गया, तो इसका जो मासा होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यही इसका मासा हो जाएगा। अगर इसका लासा पूछे
कि क्या होगा, अगर इसका पूछ ले लासा क्या होगा तो क्या होगा, लासा इसका यही हो जाएगा जो बड़ा वाला है, x³ - y³, क्योंकि इसमें ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है, ये दोनों चीज़ें आ जा रही हैं। ठीक, तो जो कॉमन है वो भी आ रहा है इसमें और जो नहीं कॉमन है वो भी आ रहा है, तो इसका जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा, x³ - y³। अब जैसे दिया हुआ है x² 4x x² xy और x³ x⁴ y x y⁴। ठीक है, ये संख्याएं, ये चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं। ठीक, अब तुम्हें कह रहा है कि इसका लासा और मासा दोनों बताओ। इसका क्या बताना है, लासा और मासा दोनों बताना है। तो मासा क्या होगा, जो कॉमन हो, और कॉमन इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, सबसे छोटा क्या है, ये x है। ठीक, यहाँ पर इसका पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है और यहाँ भी इसका पावर 1 है। ठीक है, तो जब पावर जितना कम हो वही क्या हो जाएगा, मासा होगा। ठीक, जो कम पावर वाला है वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा x। ठीक, और लासा इसका क्या होगा, लासा भी तो पता होना चाहिए। लासा इसका क्या हो जाएगा, लासा आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x², यहाँ पर है xy, यहाँ पर है x³, यहाँ पर है x⁴y। तो x⁴, यहाँ पर सबसे ज़्यादा x की घात कौन सी है, 4 है, x⁴ हो गई, गुणे अब y की यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, तो y की घात यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है, तो इसकी भी घात 4 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ y⁴, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक, तो ये है अलजब्रा वाले, इस तरह से। वैसे अलजब्रा वाले आते नहीं हैं जल्दी इसमें डीएलएड में, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है थोड़ा सा। पावर वाले ज़रूर ये ध्यान रखिएगा, 2 के घात 10 है, 2 के घात 12 है, 2 का घात 5 है, 2 का घात 7 है, 2 का घात -3 है, 2 का घात -15 है। ठीक है, अब इसमें आपसे अगर पूछ लेगा कि लासा और मासा क्या है, इन सभी नंबर्स का लासा और मासा क्या है, तो क्या हो जाएगा, मासा जो सबसे कम है 2 का घात 15 है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, मासा 2 का घात -15। लासा जो सबसे बड़ा पावर होगा, लासा सबसे बड़ा पावर किसका है, ये 12 है प्लस में, तो यही क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, 2 के पावर 12। ठीक, तो जिसका पावर दिया रहेगा उसका इस तरह से निकलेगा, जो ज़्यादा पावर वाला है वो लासा हो जाएगा, जो कम पावर वाला है वो मासा हो जाएगा। अब इसके जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले कैसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न कुछ इस तरह से है, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः कितनी है, लासा मान लेते हैं हम है 108 और मासा हम मान ले रहे हैं 12। ठीक, 108 और क्या है, क्रमशः 108 और 12 है। ठीक, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 108 और 12 है। यदि उसमें से
एक संख्या, यदि उसमें से एक संख्या मान लेते हैं 24 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक, यह है प्रश्न। दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः क्या है, 108 और 12 है। अब उसमें से एक संख्या 24 दी हुई है, तो दूसरी संख्या बतानी है कि कितनी होगी। अब इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, दो संख्याएं जो हैं मान लेते हैं क्या हैं, ए और बी हैं। ठीक, दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी हैं, सूत्र में मान लेते हैं दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, तो ए और बी का जो लासा होगा, ठीक है, ए और बी का जो लासा होगा और जो मासा होगा, इनका लासा गुणे मासा बराबर क्या होगा, ए गुणे बी। मतलब जो इनका लासा और मासा होगा उसका गुणनफल जो होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये सूत्र है। अब इसमें से कोई भी आपको एक चीज़ स्किप कर दी जाए और बाकी तीन चीज़ें दी होंगी तो निकाल देंगे ना। हो सकता है कभी लासा दिया हो सकता है कभी लासा ना दिया हो, बाकी तीन चीज़ें दी हो सकता है कभी मासा ना दिया हो, बाकी तीन चीज़ें दी हो सकता है कभी ये वाला नंबर पहला वाला नंबर ना दिया हो, बाकी दूसरा नंबर मासा और लासा दिया हो सकता है कभी दूसरा नंबर ना दिया हो और ये पहला नंबर दिया हो, लासा दिया हो, मासा दिया हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं उसको। ठीक, अब जैसे देखिए कैसे निकलेगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि लासा जो है कितना है 108। अब इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। तो लासा कितना दिया है, 108 दिया है, हमने यहाँ पर लिख दिया 108। मासा कितना दिया है, 12 दिया है, हमने यहाँ पर लिख दिया 12 बराबर। अब ए मतलब पहली संख्या। ठीक है, ए का मतलब क्या है, पहली संख्या, पहली संख्या, और बी का मतलब मान लो दूसरी संख्या। ठीक, अब पहली संख्या हमको कितनी दी हुई है, एक संख्या इसमें 24 है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है तो उसको हम मान लेते हैं बी। ठीक, बी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, उसको वैसे लिखा रहने दो। अब b को हम वही लिखा रहने देंगे और 24 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, इधर 24 है तो ये गुणे में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 108 गुणे 12/24 बराबर, यहाँ पर क्या बचा, 24 इधर चलाया तो यहाँ पर b ही तो बचा केवल। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, कितना बचा 54। तो b बराबर हमारा क्या आया, 54 आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। मतलब दूसरी संख्या जो हमारी है वो क्या है, 54 है। 54 हमारी क्या है, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है। ठीक, समझ आया, आ ही गया होगा, पढ़ाता ही इतना अच्छा हूँ। तो दूसरी संख्या 54 है। अब एक और सवाल इसी पे बेस मान लेते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है तथा दो संख्याओं का गुणनफल 54 है तथा उनका मासा
उनका मासा 9 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। ठीक, अब सवाल क्या है देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है तथा उनका मासा क्या है, 9 है। दो संख्याओं का गुणनफल 54 है तथा उनका मासा 9 है, तो दोनों संख्याओं का जो लासा है वो ज्ञात करना है। अब हमने तो कहा था कि उसमें से कोई 3 चीज़ें दी होंगी और एक निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही चीज़ें दी हुई हैं, एक गुणनफल दिया हुआ है और एक उसका मासा दिया हुआ है ना। और निकालना क्या है, लासा निकालना है। ठीक, तो सूत्र को ज़रा ध्यान करिए। सूत्र क्या था, सूत्र था लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही तो था सूत्र, सूत्र तो यही था ना। ये ठीक, अब ये सूत्र था। हमने इसमें क्या कहा, गुणनफल 54 है। अब गुणनफल का मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, इसका मतलब क्या हुआ, गुणनफल का मतलब गुणा ही तो हुआ। तो गुणा का मतलब क्या हुआ, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या है और इसका गुणनफल क्या दिया हुआ है, 54। मतलब ये पूरी चीज़ हमको दी गई है कितनी, 54। इन दोनों को गुणा करके हमें दे दिया गया है कितना, 54। और मासा हमें दिया गया है कितना, 9। लासा हमें निकालना है, तो लासा को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, गुणे मासा का हमें दिया है कितना है, 9 है, मासा 9 है। ठीक, ये लिखा हुआ है, तो मासा का हम लिख देंगे 9। पहली संख्या हमें कितनी दी हुई है, पहली संख्या हमको दी हुई, देखो क्या क्या फ़ोन हुआ भैया, पहली संख्या हमको दी गई है, कुछ नहीं दी गई है, तो पहली संख्या कुछ नहीं दी हुई, ना दूसरी संख्या दी हुई है। ठीक, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है। अब गुणनफल कितना है, 54 है, तो इन दोनों को गुणा करके दे दिया गया है 54। हम इसको लिख सकते हैं ना 54, क्योंकि गुणनफल ही तो दिया हुआ है 54, हमने लिख दिया 54 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 54 है। अब लासा हमें निकालना था, ये लो आ गया लासा। लासा बराबर क्या आया, 54 बटा 9, 9 एकम 9, 9 छक 54। तो लासा बराबर क्या आया, लासा बराबर 6 आया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, चलो हमने खुद से क्वेश्चन बनाया था, अगर नहीं होगा तो भी बस बता रहा हूँ मैं कि इसी तरह से लगेगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी सवाल होंगे वो इसी सूत्र पर लगेंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज़ स्किप कर दी जाती है तो वो ऐसे ही मतलब क्या हो जाएगी, इस सूत्र से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक, लग रहा है कि इसका एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा हो गया है, वर्ड प्रॉब्लम वाला। जैसे अभी इसमें कई तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे भाग देने पर इतना क्रमशः शेष बचे। 3 चौराहे हैं या 4 चौराहे हैं, अलग अलग चौराहों पर लाइटें जल रही हैं, तो इस सब तरह के वो इतने समय बाद कितनी बार पुनः जलेंगी, तो इस सब तरह का भी क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ है। बड़े से बड़े माप का बर्तन बताओ जिससे हम इतने लीटर और इतने लीटर को भर सकें, और इसमें बचा हुआ है 1-2 तरह का। ठीक है, तो उसके लिए एक और क्लास हम लेंगे इसका। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।